हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द राइट ब्रेन्स। और 11 अगस्त को डिप्टी आर्किटेक्ट का जो रिक्रूटमेंट था उसका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। एक स्टेप हो गया है। नेक्स्ट स्टेप अब रिजल्ट के बाद इंटरव्यू आना बाकी है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था इस वीडियो का कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, एनालिसिस पेपर के बारे में क्या बताऊंगा मैं कि किस तरह का होगा। तो मैंने आज पूरा पेपर देखा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए और उसके बाद उसका डिफ़िकल्टी लेवल एनालाइज़ किया। और बहुत सारे फ्रेंड्स जो हमारे द राइट ब्रेन के टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बहुत सारे अपने व्यूज़ शेयर किए, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। और भी बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आए जो मैंने फीडबैक लिया। जो भी कुछ स्टूडेंट्स थे, एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने इस पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था लास्ट 1 ईयर में। तो जो भी मेरे पास फीडबैक आया और जो मैंने पेपर देखा, तो मैंने पेपर यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया, टेस्ट सीरीज़ जो था एग्ज़ाम बुकलेट सीरीज़ 1। और लगभग क्वेश्चंस एबीसीडी चारों सीरीज़ में सेम ही होते हैं, ओनली उनका सीक्वेंस चेंज होता है। तो पहले मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर था टेक्स्ट बुकलेट आर्किटेक्चर का। और इसमें ये सारे क्वेश्चंस मैंने देखे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी हैं, बहुत ईज़ी क्वेश्चंस भी थे और मीडियम लेवल का डिफ़िकल्टी लेवल भी था। तो जो मुझे पूरा एनालिसिस मैंने किया, एक-एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और एक आंसर शीट बनाई है, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। एक-एक क्वेश्चन के बारे में क्या-क्या उसका प्रोबेबल आंसर है, प्रोबेबल आंसर हो सकता है। तो मैंने इसमें मुझे मिला कि के 42 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120, 42 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि अगर हम रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उनके लिए इजी थे। इजी क्वेश्चन है वो, जो कि अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे। 42 क्वेश्चंस इजी थे। अगर मैं 42 क्वेश्चंस को 2.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट मीन्स 105 नंबर, मीन्स 33% क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था। उसके बाद आगे जब मैंने क्वेश्चन पेपर को और सॉल्व किया तो मिला मुझे 37 क्वेश्चंस मीडियम लेवल, उनका मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल के थे, जो कि 92 मार्क्स के थे लगभग। और उसके अलावा 41 क्वेश्चंस मुझे डिफ़िकल्ट लगे। मतलब डिफ़िकल्ट मैं बोलूँगा इन टर्म्स ऑफ कि अगर आपने ओनली बीआर किया हुआ है और उसके बाद प्रिपरेशन की है। अगर किसी ने मास्टर्स किया है और उसके बाद में ये क्वेश्चंस पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो इनमें से भी जो डिफ़िकल्ट मैंने उनको कैटेगराइज़ किया है, उनको आप ईज़ी कर सकते हैं एज़ पर योर स्पेशलाइज़ेशन। अगर आपने अर्बन डिज़ाइन में स्पेशलाइज़ेशन किया है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए ईज़ी होंगे। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग में किया है, तो वो क्वेश्चंस आपके लिए ईज़ी होंगे। लेकिन एक जनरलाइज़्ड वे में मैंने देखा है कि कितने लोगों ने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। अगर मैं भी उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहा होता, तो मेरे लिए हार्ड होते, या फिर उसके जो आंसर्स थे, जो ऑप्शंस थे, वो इतने क्लोज हैं कि उनको आइडेंटिफाई करना या क्लियरली आइडेंटिफाई करना, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है, तो वो डिफ़िकल्ट हुआ होगा। तो ये 41 क्वेश्चंस मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि जिनके मार्क्स होते हैं 102.5। ये लगभग डिफ़िकल्टी लेवल उनका हार्ड था। तो एक अगर मैं क्वेश्चन पेपर को बोलूँ तो एक मतलब मिक्स, सही मिक्स था। लगभग 33% ईज़ी क्वेश्चंस, 33% हार्ड और ऑलमोस्ट मीडियम लेवल। तो लगभग और जितने भी मुझे अभी तक फीडबैक मिला है, लगभग पूरा क्वेश्चन पेपर किसी ने सॉल्व नहीं किया है और हाँ, कर भी नहीं सकता है कोई भी, क्योंकि मुझे ही ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा। बहुत सारा मैंने इधर-उधर से रिसोर्सेज़ को सर्च किया, क्योंकि एक आंसर शीट मैं बनाना चाह रहा था, तो मुझे भी टाइम लगा। तो मैं मानता हूँ कि आउट ऑफ 120, लगभग अगर हम देखते हैं ईज़ी क्वेश्चन और मीडियम क्वेश्चंस का एक सम करते हैं, तो ऑलमोस्ट 82 सॉरी 42 प्लस 37, हाँ, 80 क्वेश्चंस का एक एवरेज बनता है कि लगभग सब लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। 82 टू 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं मोस्टली, जो भी कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उन्होंने। और उनमें से अगर मैं देखूँगा कि, क्योंकि सारे क्वेश्चन सही भी नहीं हैं, मतलब हो भी नहीं सकते हैं सही, क्योंकि उनमें मिक्स रहता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही अलग तरह से आए थे। बहुत सारे क्वेश्चन डीपली अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है तो ही
सॉल्व कर पा रहे थे। तो 42, 37, 41 इन सब का अगर मैं एवरेज देखता हूँ तो बात करते हैं कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा। देखिए जो मेरा पुराना ट्रेंड मैंने एनालाइज किया है कि यूपीएससी एक वैकेंसी के लिए एक रफली 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। 5 कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए कॉल करता है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो 53 वैकेंसीज़ हैं हमारे पास। तो 53 वैकेंसीज़ के लिए ऑलमोस्ट 250 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि एक अच्छा पैनल है, जो एक अच्छा नंबर है आउट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे लगभग। जो एप्लीकेंट्स थे बहुत सारे लोग नहीं आए थे एग्ज़ाम हॉल में। आपने भी देखा होगा कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं गए होंगे। तो 250 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हों मीन्स इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएँगे। तो 250 में से सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जो कि 100 प्लस वाले होंगे, 100 प्लस क्वेश्चंस करने वाले होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एक एवरेज फिगर बनाता हूँ कि लोएस्ट कैंडिडेट कहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, कट ऑफ को कितना क्वालीफाई कर पाएगा। तो एक जो मेरा मतलब पुराना एक्सपीरियंस भी मेरा जो बोल रहा है या फिर जो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की जो लिस्ट आई थी कट ऑफ, और उसके बाद में यहाँ पे इस पेपर को देख के तो मुझे एक टेंटेटिव लग रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स लगभग अनरिजर्व कैटेगरी में है और 120 प्लस मार्क्स 120 प्लस मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और वही लगभग ओबीसी कैटेगरी में भी प्लस माइनस 5 मतलब 115, 120 इतना ही कट ऑफ रहता है उनका भी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो 120, 110 मार्क्स भी अगर आपके आ रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में या अनरिजर्व कैटेगरी में 120 और 110 के बीच में आ रहे हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और उसी में अगर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में और पीएच कैटेगरी में थोड़ा नीचे तक जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपके 100 या 95 मार्क्स भी आ रहे हैं, जो ओनली ईज़ी क्वेश्चंस जिन्होंने किए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं अटेम्प्ट, तो वो इंटरव्यू के लिए एक बार को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 इंटरव्यूज़ इसमें अपलोड किए हुए हैं। उनको आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि इंटरव्यू में क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या-क्या पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना होता है, क्या-क्या आप चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो एक तो मिस्टर सचिन शर्मा का इंटरव्यू है, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मिस्टर कमल पासी का इंटरव्यू भी है और इसके अलावा 1-2 इंटरव्यूज़ और लेके आऊँगा मैं, उनको आप देख सकते हैं। तो इंटरव्यू में क्या-क्या, किस तरह से करना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और इन आप देखिएगा 53 कैंडिडेट्स के लिए 250 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। दैट मीन्स कि आउट ऑफ 5 1 कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। तो इंटरव्यू ये मार्क्स बहुत क्लोज़ होंगे आपके। अगर आपका इंटरव्यू में कॉल आता है तो और आपको लगता है कि 120, 110 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो आप इंटरव्यू में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर पाएँगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज़ सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे। तो इसलिए अगर आपके मार्क्स 150, 140, 150 अगर आ रहे हैं, उसके बाद इंटरव्यू अच्छा करेंगे तो आप हायर रैंक्स की तरफ जा सकते हैं। तो इंटरव्यू यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और 250 कैंडिडेट्स अगर हम देखते हैं, तो लगभग मैं बोलूँगा कि फेयरली 2000 कैंडिडेट्स 1500 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने प्रॉपर प्रिपरेशन की थी आउट ऑफ 1500 या 2000 250 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो कैंडिडेट्स 250 जो सेलेक्ट हुए हैं वो बहुत ही उनका डिफरेंस बहुत कम होगा, मार्जिनल डिफरेंस होगा, 1 मार्क, 0.5 और उससे भी कम का डिफरेंस होगा। तो अब सारा गेम इंटरव्यू का है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा और आगे वाले वीडियो में मैं पूरे क्वेश्चन पेपर को एक-एक क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, उसका आंसर बताऊँगा, उससे आप मैच कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप तैयार कर सकते हैं और कुछ अभी तक जो मैं बहुत सारी बातें बताता रहता हूँ, वो बहुत सारी बातें मैं अपनी बुक्स द अनटोल्ड सीक्रेट्स टू क्रैक ऑल आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एग्ज़ाम्स उससे बताता हूँ। तो उसमें भी जो पैनलिस्ट हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी इसमें हैं और इंटरव्यूज़ के लिए स्पेशल टिप्स मैंने उसमें लिखी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेशल गाइडेंस आपको मिल पाए, तो उसमें देख सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, वही सफिशिएंट है और अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पूरा क्वेश्चन पेपर को एक-एक क्वेश्चन
पेपर सीरीज़ ए का एक-एक क्वेश्चन 1 टू 120 देखेंगे और आप उससे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।